सत्ता में आने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के बीच में कई लुभावने योजनाएं परोस दिए। उनको पूरा करना राजनीतिक दल की मजबूरी बन गई। लेकिन अब मोहन सरकार ने कैबिनेट में क्या ये विचार करना शुरू कर दिया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आहिस्ता आहिस्ता जो मध्य प्रदेश सरकार पर ज्यादा बोझ बढ़ती नजर आ रही हैं उनको बंद करने का विचार विमर्श क्या मोहन सरकार ने शुरू कर दिया है। क्योंकि मोहन सरकार के सर पर जो कर्ज का बोझ है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अब शायद मध्य प्रदेश के सहनशीलता से ऊपर बढ़ता जा रहा है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार का जितना वित्तीय बजट है उससे महज 30 से 40 हजार करोड़ रुपए ज्यादा सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बन गया है। मोहन सरकार की महज इतने कम वक्त में ही मोहन सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इससे पहले शिवराज की सरकार ही लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज छोड़कर गई थी। मोहन सरकार के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है। मोहन सरकार बेहद चिंतित है। मोहन सरकार स्वतः ये कहती नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखित पत्र केंद्र सरकार को भेजा था और कहा था कि मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। यहीं तक नहीं, मध्य प्रदेश मोहन सरकार के वरिष्ठ मंत्री नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़े मंच में मोहन सरकार की पोल खोल दी है और उस पोल खोलने के बाद यह सियासत और गर्म हो गई है कि क्या मोहन सरकार या फिर मोहन की कैबिनेट के अंदर यह विचार विमर्श होना शुरू हो गया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने का प्लान सरकार ने शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के मोहन सरकार का कुल जो 25 और 26 का बजट है वो 4,21,000 करोड़ रुपए है। यानी एक वर्ष का वित्तीय बजट 4,21,000 करोड़ रुपए है। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो 4,65,000 करोड़ रुपए का लदा है। इसमें से सबसे ज्यादा कुछ एक दो ऐसी मुफ्त की रेवड़ी या फिर जनता के बीच चुनावी वादों या फिर चुनाव के वक्त में जनता को लुभावने सपने दिखाने वाली योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के चलते महज सरकार को 18 से 20 हजार करोड़ रुपए एक ही वित्तीय वर्ष में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि वो योजना सिर्फ और सिर्फ चुनावी रेवड़ी तक सीमित है। उससे ना तो मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है और ना तो मध्य प्रदेश की जनता उन्नति और विकसित की तरफ जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधा सवाल और सीधा आरोप सरकार के ऊपर लगाया था। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश हो या फिर और कोई प्रदेश, चुनाव जब आते हैं सत्ता में राजनीतिक दल आने के लिए जनता के बीच चुनावी वादे कर देते हैं और उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सत्ता पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है और उस ताकत को झोंकने में सरकार को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ता है और इस कर्ज लेने के बीच शायद है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का भी मुख देखती है कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट कब आएगा। लेकिन केंद्र सरकार का बजट इतना सीमित होता है कि शायद है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में उस राज्य से विकास नहीं कर सकती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि शहर और गांव को अगर विकास करना है और राज्य सरकार के बजट पर अगर आप आश्रित हैं तो फिर यह आपकी गलत फहमी होगी। आपको स्वयं अपने स्टीयरिंग पर बैठकर अपने शहर और गांव का विकास करने की दिशा में आपको सोचना होगा। अगर आप राज्य के बजट पर शायद आश्रित हैं तो फिर आपके गांव और शहर का विकास नहीं होगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब से इस बात का जिक्र किया है, मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई विवाद को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और मोहन सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोहन सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। आरोप इस वजह से भी सच साबित होता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के अंदर बैठने वाले
विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सभी की सैलरी बढ़ाने को लेकर भी एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश की मोहन के कैबिनेट में आया था। उसे शायद है कि मंजूरी भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ सर से ऊपर है। सर से ऊपर मध्य प्रदेश के कर्ज के बोझ का पानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मोहन सरकार है कि ना तो खर्च में कमी कर रही है, अपितु अपनी और अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में विचार विमर्श चल रहा है। और शायद है कि 1,10,000 सैलरी पाने वाले विधायक महज आने वाले वक्त में 1,70,000 रुपए सैलरी पाने लगेंगे। यानी हर विधायक के ऊपर 60,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधायक हैं तो फिर समझिए एक महीने में सिर्फ विधायक अपनी सैलरी बढ़ाकर और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने को कितना खाली कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का वह एक ट्यून जो हमें बार बार याद आता है। उन्होंने कहा था, चुनावी वादों ने खोखली की राज्य की तिजोरी। कैलाश विजयवर्गीय के सवाल है। कैलाश ने केंद्रीय मंत्री के सामने खोला बदहाली का काला चिट्ठा। सोच सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में एमपी में या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव साधने को उन्हें उतारा गया। बहुत ही सुलझे हुए नेता होंगे, मुख्यमंत्री की रेस पर दौड़ रहे थे। मुख्यमंत्री भले उनको नहीं बनाया गया। उन्होंने क्या कहा है, कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश या फिर प्रदेश सभी प्रदेशों के बदहाली का काला चिट्ठा खोल दिया है। चुनावी वादों में खोखली की राज्यों की तिजोरी। राज्यों की तिजोरी अगर खाली हुई है तो चुनावी वादों में हुई है। और इस बात के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई हवा बहने लगी है। नई हवा यह है कि वास्तविकता जो है तो यही है। मोहन सरकार की अगर दुर्दशा हुई है, मोहन सरकार के वित्तीय स्थिति की इतनी पुअर कंडीशन हुई है तो वजह सिर्फ यही है कि चुनावी वादों के कर्ज तले मोहन सरकार दबी है। चुनावी वादों को पूरा करना है, भले चाहे कर्ज लेना पड़े। अब जब से कैलाश विजयवर्गीय ने इस सवाल को उठाया है, अब सियासत में एक नई हवा का संचार हुआ है कि क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को मोहन सरकार आहिस्ता आहिस्ता बंद करेगी। मोहन सरकार के ऊपर बढ़े कर्ज को रोकने के लिए क्या मोहन सरकार उन योजनाओं को जिनसे शायद एक साल में 20,000 करोड़ रुपए का बोझ मोहन सरकार के ऊपर आता है। लाडली बहना योजना अभी 1,500 रुपए पर मंथ सभी लाडली बहनाओं के खाते में डाला जा रहा है। और इससे मोहन सरकार 2025-26 का जो बजट है 18,669 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना को दिया गया है। वहीं पीएम किसान के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो शायद 4,000 रुपए प्रति किसान की दर से मध्य प्रदेश सरकार सभी किसानों के खाते में डाल रही है। और सिर्फ इन्हीं कुछ योजनाओं की वजह से मोहन सरकार की हालत खस्ता हो गई है। सवाल उठे हैं, सवाल पर विचार विमर्श हो रहा है। क्या मोहन सरकार कुछ योजनाओं को बंद करेगी, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी सिर्फ चर्चा का विषय है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।